हेलो बच्चों, जय हिंद। वेलकम है फिर से आपका एक बार बहुत बहुत इस चैनल पर। आज हम एक क्वेश्चन यहां पे कवर करेंगे। क्लास 11th का ये क्वेश्चन है, स्ट्रेट लाइन का, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 16। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? इफ P and Q are the lengths of perpendiculars from the origin two lines. फर्स्ट लाइन है x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल टू k cos 2 थीटा, एंड सेकंड लाइन है x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इज इक्वल टू k रिस्पेक्टिवली। वी हैव टू प्रूव दैट p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर। मतलब यहां पर दो लाइंस की इक्वेशन गिवन है, ओरिजिन से दोनों लाइन पर परपेंडिकुलर को ड्रॉप करा जाता है। एक केस में लेंथ परपेंडिकुलर की p है और दूसरी लाइन में जो ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा जाएगा उसकी लेंथ q है। तो हमें इस कंडीशन को प्रूफ करना है। यह कंडीशन तभी प्रूफ होगी जब हम यहां पर p और q यानी कि दोनों लेंथ को फाइंड कर लेंगे। लेंथ को कैसे फाइंड करेंगे? तो इसके लिए हम यहां पर जानते हैं एक फॉर्मूला। सबसे पहले एक फॉर्मूला जान लेते हैं। ये लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है और स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ करती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और एक पॉइंट है लाइन के बाहर जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1। लाइन से पॉइंट तक हमें परपेंडिकुलर लेंथ निकालनी है। मतलब इस पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ये समझ लें, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर अगर a पॉइंट है, सो वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ PA। तो इस कंडीशन में लाइन से पॉइंट तक की परपेंडिकुलर लेंथ कैसे निकलेगी? इसके लिए हम जानते हैं एक फॉर्मूला। इसे निकालने का एक फॉर्मूला होता है ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और जैसा कि आपको मालूम है लेंथ निकल रही है तो हमेशा पॉजिटिव होगी, यानी इसका मॉड। तो वैसे तो आपको फॉर्मूला याद करना है, एप्लीकेशन का तरीका मैं बता दूं। जो पॉइंट आपको यहां पर गिवन है x1 y1, ये समझ लें इस पॉइंट को हमने यहां पर लगा लिया। मतलब x की जगह x1 लगा दिया और y की जगह y1 लगा दिया, तो ये पूरा न्यूमरेटर आपको मिल गया। ये याद रखने का तरीका है, और डिवाइड करना है इसे रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हमने यहां पर समझा है फॉर्मूला, जो हमें इस क्वेश्चन में करना है अप्लाई। अब हम इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो मैं यहां पर एक रफ स्केच बनाऊंगा, दोनों लाइन का अलग अलग लेंथ p और q को निकालूंगा और इसमें करूंगा अप्लाई। तो ये मैं फर्स्ट केस लिख रहा हूं। ये परपेंडिकुलर लेंथ जो निकल रही है ये ओरिजिन से हमें गिवन है, और ओरिजिन का मतलब क्या हुआ? 0,0। फर्स्ट लाइन की इक्वेशन ये है, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो k cos 2 थीटा उसे हम उस तरफ ले जाएंगे, क्योंकि जो हमने फॉर्मूला पढ़ा इसमें स्टैंडर्ड हमने ये पढ़ा है कि c यहां पर होता है। तो इसी फॉर्म में हम लाइन को लिखते हैं x cos थीटा माइनस y sin थीटा माइनस k cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये लेंथ जो हमें गिवन है फर्स्ट वाले केस में, ये लेंथ हमें p के इक्वल गिवन है, तो हम इस लेंथ को फाइंड कर रहे हैं। रिकॉल करेंगे फॉर्मूला ax1। तो यहां पर a क्या था बेटा? x का कोफिशिएंट था, और यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है? cos थीटा। x1 y1 ये जो पॉइंट दिया था वो था, तो ax1 का मतलब है cos थीटा इंटू 0, एंड b का क्या मतलब है? y का कोफिशिएंट, और यहां पे y का कोफिशिएंट कितना है? माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 0,
और यहां पर प्लस सी है। सी का क्या मतलब है, जो ये पूरा कांस्टेंट आपको गिवन है दैट इज k cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए और बी क्या होते हैं, एक्स और वाई के कोफिशिएंट, मतलब एक्स का कोफिशिएंट यहां पर क्या है cos स्क्वायर थीटा और इसका कोफिशिएंट माइनस का साइन थीटा है, लेकिन जब स्क्वायर होगा तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। इस पूरे का मॉड लगा देंगे तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इज 1 और ये माइनस था, जब इसका मॉड निकलेगा तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा। p लेंथ हमने फाइंड कर ली है k cos 2 थीटा। सो ये हमने p निकाला है। तो मैंने अलग से फिगर बनाई जिससे समझने में दिक्कत ना हो, और अब मैं दूसरी लाइन को यहां पे कंसीडर करूंगा, ओरिजिन से वहां तक की लेंथ निकालूंगा जो हमें क्यू गिवन है। तो ये नेक्स्ट लाइन के लिए ओरिजिन, ये लेंथ हमें परपेंडिकुलर क्यू गिवन है, और देखते हैं लाइन की इक्वेशन क्या थी। x sec थीटा y cosec थीटा के को हम उधर लाएंगे, तो इस लेंथ को निकाल रहे हैं अब। और लेंथ कैसे निकलेगी फिर समझिएगा। a का मतलब है यहां पे sec थीटा इंटू 0। b का मतलब है cosec थीटा, एंड प्लस c का मतलब माइनस k डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए का मतलब है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये लग गया है मॉड। तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे, माइनस के का मॉड पॉजिटिव होगा, के हो जाएगा। डिनोमिनेटर में हमें क्या करना है, इन दोनों को अभी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम साइन कॉस में से चेंज करेंगे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा एंड 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब हम एलसीएम लेंगे, तो यहां पर ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा जो 1 होता है। सो ये आ जाएगा k अपॉन, ऑन सॉल्विंग एलसीएम रहेगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सो ये तो 1 हो जाएगा, और इसका रूट साइन कॉस जो ऊपर जाएगा k से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ गई है k की वैल्यू, q की वैल्यू k मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हमने p निकाला, हमने q निकाला। अब देखते हैं बेटा प्रूफ क्या करना था। p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर, और p आया था k cos 2 थीटा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं लिखूंगा p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर। तो p आया था k cos 2 थीटा, यानी p का जो स्क्वायर होगा k स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा, एंड q का स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां पर बेटा इन दोनों में हमने क्या करा, के स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया, कॉस स्क्वायर 2 थीटा, और
जो ये बन रहा है 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसे हम लिखेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये एक फॉर्मूला बन चुका है 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा। तो हमें ये क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर 2 थीटा और साइन 2 थीटा का स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर 2 थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1। तो फाइनली ये के स्क्वायर आएगा और यही के स्क्वायर हमें लाना था जो है राइट हैंड साइड। तो ये मैंने प्रॉपर स्टेप में क्वेश्चन करवाया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्ट्रेट लाइन का। तो इस तरह और भी हम क्वेश्चन आगे करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, जय हिंद, टेक केयर।